वत्स, एक बार गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों से पूछा, उस पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख देखो, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। सबने कहा, गुरुजी, पेड़, पत्ते, टहनियां, आसमान। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और वही अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बना। ध्यान देना, उसने कभी ये नहीं कहा मैंने 18 घंटे प्रैक्टिस की। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे सिर्फ आंख दिखी। यहीं ज्यादातर स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं। वो फोकस नहीं, घंटे गिनते हैं। आज 8 घंटे पढ़ा, कल 10 पढ़ूंगा, इस बार 12 घंटे पूरे करूंगा। लेकिन सच, उन घंटों में कभी व्हाट्सएप, कभी दिमाग कहीं और, कभी सिर्फ किताब खुली रहती है। असली पढ़ाई शायद 2 से 3 घंटे। मैंने गीता में कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। यहां योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं है। योग का अर्थ है पूरा मन एक ही काम में। इसलिए जब मैंने कर्म करो कहा, उससे पहले योगस्थ कहा, यानी पहले मन को एकाग्र करो, फिर कर्म करो। लेकिन आज लोगों ने कर्म करो तो सुन लिया, योगस्थ भूल गए। और ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च बताती है कि 8 घंटे काम करने वाला इंसान औसतन सिर्फ 2 घंटे 53 मिनट ही सच में प्रोडक्टिव होता है। बाकी समय डिस्ट्रैक्शन और दोबारा फोकस लाने में निकल जाता है। अब सोचो, जब 8 घंटे की नौकरी में सिर्फ 3 घंटे असली काम होता है, तो 10 घंटे पढ़ने का दावा कितना सच होगा। ईमानदारी से बताओ, जब तुम कहते हो मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, तो क्या सच में पढ़ाई की या सिर्फ किताब के सामने बैठे रहे? यही फर्क तुम्हारे रिजल्ट तय करता है। अब सवाल है, सही फोकस कैसे लाए? मैं तुम्हें गीता के 3 पिलर्स देता हूं। पहला पिलर, एक समय एक काम। गीता 6.17 में मैंने कहा, युक्ताहार विहारस्य, यानी संतुलन। जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, मोबाइल दूसरे कमरे में, नोटिफिकेशंस बंद, एक किताब, एक टॉपिक, बस। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जैसे ही तुम पढ़ते पढ़ते फोन उठाते हो, तुम्हारा फोकस टूट जाता है और उसी गहराई में लौटने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। यानी 1 घंटे में 3 बार फोन देखा तो लगभग 45 मिनट सिर्फ फोकस वापस लाने में चले गए। दूसरा पिलर, फोकस कोई टैलेंट नहीं, मसल है। गीता 6.35, अभ्यासेन तु कौन्तेय। हे अर्जुन, मन चंचल है लेकिन अभ्यास से काबू में आता है। जिम में पहले दिन 50 किलो नहीं उठाते, 5 किलो, फिर 10, फिर 20। ठीक वैसे ही पहले बिना फोन के 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस मजबूत होने लगता है। तीसरा पिलर, रिजल्ट की चिंता से फोकस मत तोड़ो। तुम्हें पता है पढ़ते समय सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? रिजल्ट का डर। अगर फेल हो गया तो कितने नंबर आएंगे? शर्मा जी के बेटे के 95% आए। यही विचार तुम्हारा फोकस चुरा लेते हैं। इसीलिए मैंने गीता 2.47 में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज इसे एक नए तरीके से समझो। ये सिर्फ दर्शन नहीं, ये फोकस का सबसे बड़ा टूल है। जब भी रिजल्ट की चिंता आए, बस खुद से कहना, फल की चिंता बाद में, अभी सिर्फ कर्म। यही एक वाक्य तुम्हें वापस वर्तमान में ले आएगा। अब मैं तुम्हें एक आसान फ्रेमवर्क देता हूं, 3x3 फोकस मेथड। पहला स्टेप, दिन में 3 फोकस सेशन, सुबह, दोपहर, शाम। हर सेशन 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक, बस। दूसरा स्टेप, हर सेशन से पहले 3 डिस्ट्रैक्शन हटाओ। मोबाइल दूसरे कमरे में, टेबल पर सिर्फ एक किताब और पानी की बोतल पास, ताकि बीच में उठने का बहाना भी न रहे। तीसरा स्टेप, 3 सेकंड का रूल। जब भी मन भटके या रिजल्ट का डर आए, 3 सेकंड आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, अभी, यहीं, ये काम। फिर वापस पढ़ाई शुरू कर दो। यही गीता का प्रैक्टिकल रूप है।
अब एक कड़वी बात सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 से 12 घंटे पढ़ने का दावा करते हैं सिर्फ खुद को संतुष्ट करने के लिए। मैं तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता होता है कि उन घंटों में सच्चा फोकस बहुत कम था। याद रखो, तुम्हारे दिमाग को 12 घंटे की घिसाई नहीं, 3 घंटे का सच्चा फोकस चाहिए। याद है अर्जुन की चिड़िया वाली कहानी? जब गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? सबको पेड़, पत्ते, आसमान दिखा, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख। आज मैं भी तुमसे वही पूछता हूं। जब तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हें क्या दिखता है? किताब या व्हाट्सएप का ग्रीन डॉट, इंस्टाग्राम की रील्स और रिजल्ट का डर? जिस दिन तुम कह सकोगे मुझे सिर्फ किताब दिख रही है, उस दिन तुम्हारी 3 घंटे की पढ़ाई 12 घंटे की घिसाई पर भारी पड़ जाएगी। गीता 2.40 में मैंने कहा, नेहा भिक्रम नाशो अस्ति, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसका अर्थ है, सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी तुम्हें बड़े भय से बचा सकता है। ध्यान देना, मैंने कहीं नहीं कहा ज्यादा प्रयास, मैंने कहा सही प्रयास। घंटे नहीं, क्वालिटी। तो आज से 3 काम करो। घंटे गिनना बंद, फोकस गिनना शुरू। 3 गुणा 3 मेथड अपनाओ। और जब भी मन भटके, बस एक बात याद रखना, अभी यहीं ये काम। अगर आज की इस सीख ने तुम्हारी सोच बदली हो तो नीचे कमेंट में लिखो, आज से मैं घंटे नहीं फोकस गिनूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, खुद से किया हुआ एक वादा होगा। धीरे चलो, लेकिन रुको मत। जय श्री कृष्ण।